सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। और खास ये रिपोर्ट होती है यूक्रेन और रूस के ऊपर। आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी जानकारी है वो सारी सबूतों के साथ आपको हम दे रहे हैं। वैसे तो भारतीय गवर्नमेंट यानी मोदी जी की गवर्नमेंट ये कह रही है और कई सारे चैनलों को उड़ा दिया है ये कहते हुए कि ये फर्जी खबरें चलाते हैं। लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि हम भाजपा के फैन नहीं हैं, हम गोदी मीडिया के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं। हम जेन्युइन खबर देते हैं और सबूत के साथ देते हैं। इसी वजह से आज लगभग 21 लाख लोगों से ज़्यादा लोग हम पर भरोसा करते हैं। मोदी जी आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि व्लादिमीर पुतिन काफ़ी खतरनाक तरीके से भड़क गए हैं। उनके ऊपर जो मददगार हैं यूक्रेन के, आपके स्क्रीन पर अंधों को भी दिखाने के लिए बड़ा बड़ा बीबीसी हिंदी का, हाँ आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। अब ध्यान से पढ़ लीजिए, ये बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ कहा यह गया है कि पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन में दखल देने वाले देश को बिजली की तेजी से मिलेगा जवाब। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसे बहुत तेजी से जवाब दिया जाएगा। रूसी सांसदों से बातचीत करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर बाहर से किसी ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो बिजली की तेजी से उसे जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा हमारे पास जवाब देने के ऐसे औजार हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। हम सिर्फ इसके बारे में बोलेंगे नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने कहा ऐसे हालात में क्या किया जाए इस पर फैसला हो चुका है। सुना दोस्तों, अगर यही बात मैं बोलता और थंबनेल पर लिखता तो बहुत सारे लोगों को लगता कि रजा भाई नहीं बाबूजी ऐसा नहीं होता है। और मैं मोदी गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपके पास है फर्जी, आपकी गोदी मीडिया फर्जी है। तो जो जैसा होता है वैसा सोचता है, समझ रहे हैं? जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। और बचपन में वो कहावत सुनी होगी, जो कहता है वही होता है। सच पे आधारित रजा ग्राफी। अब आप कहेंगे रजा भाई डायलॉग तो भारी पड़ गया, सबूत बीबीसी का दिखा दिया, इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? तो इससे ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो भी दिखाएंगे। व्लादिमीर पुतिन यही बात बोल रहे हैं, लेकिन रशियन आपको समझ में आती हो तब ना, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे। देखिए, если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты. दोस्तों, रूस के अंदर भी हमले हो रहे हैं, कई जगह ब्लास्ट भी हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो गोदाम है हथियार के, वहां पर भी आग लग रही है। जो ऑयल डिपो है वो भी तबाह हो रहा है। अपने आप तो ये सब हो नहीं रहा है और यूक्रेन खुलकर इस चीज को एक्सेप्ट कर नहीं सकता है। तो यूक्रेन ने ये कहा है कि भाई साहब हेलो, ये कर्मा है कर्मा, जो आप हमारे साथ कर रहे हैं वो आपके साथ भी हो रहा है। अब इस पॉइंट पर यूक्रेन की आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको, सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि भारत के जयशंकर यानी विदेश मंत्री काफी खतरनाक तरीके से भड़क गए हैं और अमेरिका के मुंह पर जोरदार ऐसे बीच में खड़ा करके चपड़ 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 मारा है, बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि अमेरिका ने साम दाम दंड भेद ये वो सब जोर लगा लिया कि भारत यूक्रेन का सपोर्ट करके रूस की निंदा कर दे। बस बेचैन है अमेरिका कि कैसे भी करके भारत निंदा कर दे, बस मुझे तो बस कामयाबी मिल जाएगी, मैं तो भैया गंगा नहा लूंगा। मतलब इस बेचैनी में है, कैसे भी करके भारत निंदा कर दे। दोस्तों इसे कहते हैं भारत की ताकत, ठीक है।
इतना बौखलाया हुआ है अमेरिका। अब आपको बता दूं कि हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने काफ़ी खरी खोटी सुनाते हुए अमेरिका को कहा कि यह अमेरिका इंसानियत और मानवता के नाम पे कह रहा है कि हम रूस का समर्थन ना करें और रूस के खिलाफ बोले, निंदा करें रूस की। अब ये वही अमेरिका है जिसने तालिबान के साथ हाथ मिलाया। ये वही वो लोग हैं जिन्होंने चीन के द्वारा जुल्म देखे जाने पर भी मुंह फेर लिया। ये कहा कि अलग अलग कम्युनिटी पर लगातार कई सालों से चीन जुल्म कर रहा है, लेकिन ये चुप हैं, तब इनकी इंसानियत नहीं जागी। दूसरा, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने सीधा सीधा ये भी कहा कि अफगानिस्तान में जो इंसानियत को झकझोर देने वाली घटनाएं हुई, इस पर सब लोग चुप रहते हैं। क्यों भाई साहब? लेकिन भारत पर प्रेशर बनाना है कि भारत निंदा कर दे। कुल मिलाकर दोस्तों, अच्छे तरीके से भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को रगड़ के रख दिया है। रूस के बाद यूएन के चीफ गुटेरस यूक्रेन पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां जाने के बाद एक सिंपल सादा सा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर से मदद मिले और उस मदद को हम यूक्रेन को पहुंचाएं और आम नागरिकों को किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो, उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा यूएन कर ही क्या सकता है? खैर, आगे बढ़ते हैं। उधर अमेरिकी जनरल ने एक बार फिर से रूस को धमकी देते हुए कहा है कि रूस ने जो एग्रेशन यूक्रेन में दिखाया है उसको माफ नहीं कर सकते। अगर हम उसको माफ कर देंगे तो वो दूसरे देशों के साथ भी यही कर सकता है और ये यूक्रेन के साथ नाइंसाफी होगी। दोस्तों, इतनी मदद करी है हथियारों से यूक्रेन की अमेरिका ने, इतनी मदद करी है, इतनी मिसाइल दी है, स्ट्रिंगर मिसाइल इतनी सारी दे डाली हैं कि अब अमेरिका के तोपखाने, हथियार खाने और मिसाइलें खत्म हो रही हैं। खुद रिपोर्ट आई है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया में यह आग की तरह खबर फैल गई है कि अमेरिका ने खुद इस बात को माना है कि हमारे पास जो स्ट्रिंगर मिसाइल हैं वो खत्म हो रही हैं और जितनी मिसाइलें खत्म हो गई हैं उनको दोबारा से बनाने में हमें सालों लग जाएंगे। तो सालों हरकत क्यों करते हो ऐसे? मतलब मैं कह रहा हूं, सालों से इस तरह की हरकत क्यों करते हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, रूस ने जो कहा था वो कर दिखाया है। रूस ने कहा था कि जो शिपमेंट हथियारों का यूक्रेन पहुंचेगा हम उसी को निशाना बनाएंगे। यूक्रेन के जापोरिजिया के इलाके में वेस्टर्न कंट्रीज से आए हुए हथियार यूक्रेन की तरफ जा रहे थे, उसको निशाना बनाकर रूस ने तबाह कर दिया है। दोस्तों, दोस्ती के नाम पे कलंक अगर कोई है तो अब वो चाइना भी नजर आ रहा है। चाइना की दोस्ती भी चाइना के माल की तरह है, चले तो 40 साल, ना चले तो 4 दिन, है ना बढ़िया बात। अब जिसके साथ चल रही है दोस्ती पाकिस्तान, जिसके साथ 4 दिन भी नहीं चली वो रूस। कैसे? रूस के अंदर चीन की सबसे बड़ी कंपनी DJI, आपके स्क्रीन पर ये लोगो, कैमरा बनाने वाली, खासकर भारत में आप अगर ड्रोन कैमरा लेने जाएंगे, DJI कैमरा लेने जाएंगे या कोई भी मिनी कैमरा लेने जाएंगे या फिर ड्रोन लेवल का गिम्बल टाइप का कोई भी आप कैमरा लेने जाएंगे या गिम्बल लेने जाएंगे, गिम्बल कैमरा, तो आपको DJI कंपनी का ही मिलेगा। अब ये DJI कंपनी सारी दुनिया में फैली हुई है और रूस में काफ़ी तगड़ा काम था इसका। अब इस DJI कंपनी ने अपना कामकाज समेट लिया है रूस से। तो दोस्तों, दोस्ती कैसी लगी आपको रूस और चीन की, ज़रा नीचे कमेंट कीजिएगा। हमारे पास भी ऐसे गद्दार दोस्त हैं, लेकिन अकल आ गई है, हम भी संभल के चल रहे हैं और आप भी संभल के चलिएगा। यूएन से तो रूस को निकाल दिया गया। इसी के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा ये घोषित किया जाता है, मान्यता दी जाती है कि हाँ, देश, पूरी दुनिया की जनता इन देशों में जा सकती है। इन्होंने फैसला किया कि आओ दोस्तों, हम मिलकर रूस को लात मार के यहाँ से भी बाहर निकाल दे। जब रूस को पता चला ये ससुर हमको निकाल रहे हैं, तो रूस ने पहले ही 1 घंटे पहले कह दिया, भाई साहब सुनो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, हम खुद रिजाइन कर रहे हैं, हम नहीं आ रहे, जब हम खुद निकल गए। इसके बावजूद अपनी झेप मिटाने के लिए मीटिंग की गई और वोटिंग की गई, जिसमें फैसला वही हुआ कि रूस को निकाल दिया जाए। लेकिन रूस पहले ही टाटा बाय बाय कह चुके थे।
दोस्तों कनाडा भी काफी तेज चल रहा है। कनाडा ने 203 रशियन सपोर्टर्स को जो यूक्रेन के ही ईस्टर्न साइड में रहते हैं, ईस्ट साइड में रहते हैं, उन पर पाबंदी लगा दी है। मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों कि रूस ने बुल्गारिया और पोलैंड को धमकी दी थी कि भाई साहब हम जो है गैस वैस देना बंद कर देंगे तुमको। और इसकी वजह ये थी, रूस ने कहा था कि रूबल में हमको पे करो, यानी रूस की करेंसी में पे करो, क्योंकि डॉलर से तो अमेरिका को फायदा हो रहा है और रूस चाहता नहीं है। तो पोलैंड और बुल्गारिया हैं, उन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं भाई साहब हम तो डॉलर में ही डील करेंगे। रूस भड़क गया, रूस ने अपनी दिखा दी भाई साहब। रूस ने गैस सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद ईयू भड़क गया। ईयू ने कहा कि भाई साहब ये जो रशिया है ये गैस को लेकर धमकी दे रहा है, प्रेशर बना रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन देशों को ये ब्लैकमेल कर रहा है और जो देश रूस की गैस पर निर्भर हैं, हम उनकी उस पर से निर्भरता ख़त्म करें और कोई अल्टरनेट देश मुहैया कराएं जो उनको गैस दे सके। उसी संदर्भ में आपको बता दूं कि ग्रीस गैस देने को तैयार है बुल्गारिया को। ऑस्ट्रेलिया फुदक के सामने एक बार फिर से आया 65 मिलियन की मदद, साथ में हॉविट्जर तोप, इसके अलावा कई सारे हथियार यूक्रेन को भेजने वाला है। दोस्तों रूस के बेलग्रोड के इलाके के अंदर, रूस के अंदर की बात कर रहा हूं, एक बार फिर से हमला हुआ। बेलग्रोड का वो इलाका जहां पर रूस के हथियार मौजूद थे, वहां पर हमला हुआ। कैसे हुआ, किस चीज से हुआ, ड्रोन से हुआ या मिसाइल से, ये ससुरा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हमला हो गया है और हमला काफी खतरनाक। अब यूक्रेन फिर से कहेगा दिस इज कर्मा ब्रो। स्क्रीन पर वीडियो। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना छुपी हुई है और छुपकर ऑपरेशन कर रही है। यूक्रेन ने अमेरिकी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया और उनको तबाह कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, कमाल की बात यह है कि लुहांस्क के इलाके में रूस के हथियारों के अड्डे पर धमाका हो गया। फिर से वही बात, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या चीज आई, कुछ समझ में नहीं आया। बस धमाका नजर आया है और आग लगती हुई नजर आई है। देखिए ये अगर आपने धमाका देख लिया हो तो एक धमाका और दिखाना चाहता हूं। यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूस के खतरनाक से खतरनाक टैंक को हॉलीवुड फिल्मों के अंदाज में उड़ा रहा है। देखिए यूक्रेन के ईस्ट मरिंका के इलाके में अब रूस के फाइटर जेट पहुंच चुके हैं और एक साथ बमबारी कर रहे हैं और पूरे के पूरे शहर को तबाह कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हथियारों की खेप मिलते ही
यूक्रेन को जैसे ही हथियारों की खेप मिली, उसने अपनी पूरी ताकत से इस तरह से हमले किए कि आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, दोस्तों, नाटो की कंट्रीज ने काफी बड़े लेवल पे हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। लुहांस्क के इलाके में रूस की सेना यूक्रेन पर भारी पड़ी, जिसके बाद जो नाटो के द्वारा हथियार यूक्रेन को दिए गए थे, उन सभी हथियारों को छोड़कर यूक्रेन की सेना भाग गई। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख लीजिए, जिसके अंदर बताया गया है ये रूसी सैनिक हैं, हथियारों को इकट्ठा कर रहे हैं और एक जगह रख रहे हैं। बताया गया है कि इस इलाके में एंटी टैंक मिसाइल समेत सैकड़ों दर्जनों हथियार, 1000 से ज़्यादा हथियार जो हैं वो सीज किए गए हैं यूक्रेन के। अब इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल खुद रूस के सैनिक यूक्रेन पे कर रहे हैं। ये चीज़ ज़्यादा भारी यूक्रेन पर पड़ रही है। इसी के साथ यूक्रेन के खिलाफ रूस ने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गाइडेड मिसाइल का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर दुश्मन अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले तो जो मिसाइल है वो उसको फॉलो करेगी और वहीं जाकर धमाका करेगी। दूसरे देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने रूस के $9 बिलियन सीज कर दिए हैं। लगभग आधी दुनिया पूरी तरह से रूस के खिलाफ है, वहीं भारत पूरी तरह से रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।